अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोबन नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं लियाकताबाद के अपने मेन एरिया में सिंधी होटल पे। यहां पर PH 127 की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विज़न को सामने रखते हुए और नासिर शाह साहब के विज़न को सामने रखते हुए सोलर पैनल की बाकायदा तकसीम की जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त बाकायदा रंगारंग तकरीब जो है इस वक्त मुनक़िद हो गई है और यहाँ पर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 70 से ज़ायद अफराद को जो इस वक्त जो है वो सोलर पैनल जो तकसीम किए जा रहे हैं। ये मरहला एक बहुत बड़ी शफाफियत के बेस के ऊपर होता है। यहाँ पे बाकायदा उनको एक रजिस्टर्ड किया गया है, उसके बाद उनके पास एक मैसेज आया और उनके 6,500 रुपये के करीब जो रकम है वो जो है यहाँ पर दी गई है और पे किया गया बैंक के अंदर और अब इनको यहाँ पे सोलर पैनल दिया गया और यहाँ पे वादे तौर पर बताया गया है कि यहाँ पर ज़कात का पैसा नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम का तमाम जो है वो फ़ंड में से दिया जा रहा है गवर्नमेंट के। तो आइए इस तकरीब का जो है पूरा अहवाल आपको दिखाते हैं माशाल्लाह से। आइए मेरे साथ। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। ये यहाँ पर एक पूरा सोलर पैनल मौजूद है। यहाँ पर एक चार्जर है, ये रिसीवर है, ये LED लाइट है और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए इसका पूरा प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। पहले माइक खोलो। قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ऊपर करो। فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم। सबसे पहले मैं यहाँ की लियाकताबाद की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है। चाहे हमें लियाकताबाद से आज तक हमें कोई सीट नहीं मिली, सिवाय अभी मौजूदा में C1 एरिया की सीट लोगों ने हम पे भरोसा करके हमें जितवाया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का पहला इलेक्टेड चेयरमैन बना। और पूरे लियाकताबाद में हमारा एक काउंसलर नहीं है। 54 साल हमारी पार्टी को हो चुके हैं, 57 साल, लेकिन आज तक लियाकताबाद की आवाम ने पीपल्स पार्टी को कभी एतमाद नहीं किया। और लियाकताबाद में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के टाइम से ये लियाकताबाद के लिए खुशकिस्मती है कि सुपर मार्केट का तोहफ़ा भुट्टो साहब ने इफ्तिदा करके लियाकताबाद की आवाम को दिया था। लियाकताबाद की जो हमारी लीज़ है वो भुट्टो साहब के टाइम से थी। फिर ये 10 नंबर का फ्लाईओवर, डाक खाने का फ्लाईओवर, ये लियाकताबाद के लिए एक तोहफ़ा है। सेहत के शोबों में आ जाओ तो सिंध गवर्नमेंट 10 नंबर वाला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद है। और मैं ये नहीं समझता कि हम लोग जहाँ जीतते हैं, जो मौजूदा अभी हुक्मरान हैं लियाकताबाद के, यहाँ के चेयरमैन काउंसलर जिनके हैं वो गायब हैं, MNA MP हैं वो गायब हैं। और ये लोग सिर्फ लियाकताबाद की आवाम से इसलिए वोट मांगते हैं कि ये लोग पीपल्स पार्टी की बुराइयां करें। असम्बलियों के मज़े ये लोग लेते हैं, टाउन चेयरमैन अपने मज़े में है। 9 करोड़ रुपए की OTC हर माह टाउन चेयरमैन को मिलती है जो जमात इस्लामी का है। लियाकताबाद का हाल आप सबके सामने है। उनसे पूछो तो वो जीते इसलिए हैं कि बोले भाई वज़ीर आला हमें इख्तियारात नहीं दे रहा। भाई तो आप जब वोट मांगने आते हो, जब आपको पता है कि वज़ीर आला इख्तियारात नहीं देता, तो ये जो 2 साल से कुर्सियों के मज़े ले रहे हो तो छोड़ते क्यों नहीं हो? जो MNA MPA यहाँ पर आते हैं, जो कहते हैं, जो 35 सालों से लियाकताबाद के इक़्तिदार में रहे हैं, लेकिन लियाकताबाद को दिया क्या? मैं उनसे कहता हूँ कि अपनी स्पीचों में आओ। जिस तरह हम लोग लियाकताबाद के काम गिनवा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हम जीते कभी नहीं है, लेकिन हम यहाँ गिनते हैं काम के ये काम हमारे हाथ से हुआ, ये काम हमारे हाथ से हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि 35 सालों से तुम इक़्तिदार में बैठे हो, तुम अपने काम गिनवाओ। कहाँ गायब हो? एक जमात का जो कन्वीनियर है वो लियाकताबाद से MLA बना है, कहाँ है वो? गायब है। कौमी असम्बलियों से फंड लेते हैं अरबों रुपए के महीने के। MPA टिकटॉकर जो तुमने यहाँ लाके बिठा दिया है,
जो आता है पानी पे वीडियो बना के चले जाता है, जो आता है हर चीज़ पे वीडियो अबे तुम्हारा काम वीडियो बनाना नहीं है भाई, तुम्हारा काम इख्तियारात है। तुम पानी पे आके सियासतें नहीं करो, तुम इंतज़ामिया को लेके आओ, उनसे काम करवाओ, तुम्हारा काम ये नहीं है। अगली बार फिर तुम आओगे यहाँ पर, खड़े होगे, वोट मांगोगे और कहोगे कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, तो उनके साथ क्रिकेट मैच क्यों खेलते हो? वज़ीर आला की टीम में मेंबर बने हुए हो, उनके साथ दावतें खा रहे हो। आवाम को पागल मत बनाओ, ये लियाकताबाद की आवाम है। आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, इन टिकटॉकरों से बचें और नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भरोसा करें। ये सोलर पैनल एक छोटा तोहफ़ा है, ये हमें हारने पे आवाम को दिया जा रहा है कि हम लोग यहाँ से हारते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इन इलाकों से जीतेगी तो ये सोलर पैनल कुछ नहीं है। हम यहाँ नौकरियों की भी बारिश करेंगे, हम यहाँ हाउसिंग सोसाइटी की भी बारिश करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ जहाँ जहाँ हम जीते हुए वहाँ इख्तियारात का कोई रोला नहीं है। C1 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, मेरा अंदरूनी गलियों में काम नहीं है मेरा बनवाना, लेकिन बारिशों में भी हम अपने इलाके में मौजूद हैं। हम अपने पेवर हर चीज़ नहीं है, हर चीज़ है सिर्फ लोगों के बीच में खड़ा होना। इक़्तिदार के मज़े, गाड़ियाँ भी तुम्हारे पास, सब चीज़ें तुम्हारे पास, फिर इलेक्शन में आओगे फिर झूठ बोलोगे। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह अगली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजमाएं और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। अभी ये सोलर पैनल हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो तकरीबन कमोबेश 100 या 150 सोलर पैनल हैं, और पूरे लियाकताबाद में जो हमारा प्रोग्राम है, जो लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं, वो हैं तकरीबन 15,000। इन 15,000 लोगों में कोई गिनती के कोई एक आध जाली का सोलर पैनल होगा, बाकी सारे न्यूट्रल लोग हैं जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये शफाफ तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी मिसाल आप लोग बैठे में या मैं नहीं समझता कि हमारे कोई कारकुन होंगे यहाँ मौजूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शफाफ तरीके से काम चल रहा है, और अल्लाह पाक ने चाहा तो इससे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए जिए मेरा प्यारा पाकिस्तान। साहब यहाँ पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं, वकार कुरैशी साहब यहाँ पे तशरीफ लेकर आ चुके हैं। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, एजाज कुरैशी साहब भी यहाँ पे तशरीफ लेकर आ चुके हैं, एजाज खान भी यहाँ पे सर तशरीफ ला चुके हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी ये मैं अनाउंस करने वाला हूँ, और ये एक दफ़ा फिर बता दूँ मैं, PS 127 सदर रिजवान रफ़ीक साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, और स्पेशली जो है वो ये जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और उन खुश नसीबों में से मैं कुछ नेम जो है वो अभी अनाउंस करूँगा, उनको यहाँ पे बुलवाएंगे। तो फ़िलहाल 5 नाम जो है वो मैं अभी अनाउंस करने लगा हूँ, और ये वो खुश नसीब हैं जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो फ़िलहाल अभी पहला नाम जब मैं अनाउंस करूँगा तो आप लोगों की प्लीज़, आप लोगों की जो है वो गूंज तालियों की यहाँ तक होनी चाहिए। शाजिया। तो मैं चाहूँगा सबसे पहला नाम है शाजिया, अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो फिलहाल उनको यहाँ पर हम ज़हमत देंगे स्टेज पे आने की। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ स्टेज पे आइए। और सेकंड दूसरा नाम, हाँ पहले आप आ जाइए। फिलहाल हम सेकंड दूसरे नेम की तरफ आते हैं, मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन, अगर सर आप यहाँ पर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आ जाइए स्टेज पर, और इनका भी थोड़ा थोड़ा सा इस्तकबाल आप लोग करते रहें ताकि ये स्टेज पर आ जाए। नहीं, जब नेम अनाउंस हो जाए तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि हल्का सा इस्तकबाल इनका कर दें ताकि वो अगर हैं तो स्टेज पर आ जाए। कोई बात नहीं, हम अपने थर्ड नेम की तरफ आते हैं। तीसरा नाम गौसिया आसिम। गौसिया आसिम, अगर आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर यहाँ पर हैं तो आप जितने नेम अनाउंस हुए भी तो आप यहाँ पर प्लीज़ आ जाइए जल्दी जल्दी। मैं आपको ओके जी, और मैं गुजारिश करूंगा हमारे सदर रिजवान रफ़ीक साहब जो कि यहाँ पे मौजूद हैं,
और ये जो हम इनको देंगे PS 127 सदर रिजवान रफ़ीक साहब, तो मैं चाहूँगा कि ये इनके हाथ से जो इनको ये जो प्लेट्स हैं इनको अपने हाथ से वो देंगे। तो आप सबकी ज़ोरदार तालियों में यहाँ पे इनवाइट करते हैं, प्लीज़ ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए सबकी। और ये बॉक्स पैक सामान कंप्लीट लाके रख लो और कंप्लीट सामान जो है वो यहाँ पे रख देंगे। अब तो तालियां बनती हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। PS 127 सदर रिजवान रफ़ीक साहब ने अपने मुबारक हाथों से ये जो है वो तकसीम कर दिया है ये शीट जो है वो, और ये पूरा इसका कंप्लीट सेटअप जो है वो, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इनके रिव्यूज़ लेने क्या ख़वातीन के कुछ बोले अपनी यहाँ से कुछ कहना चाहेंगे तो? नहीं अशरफ भाई निकल गए, पहुँच रहे हैं। सामान उठवा ले। नहीं, 2 मिनट इधर खड़ो, यहाँ खड़ो। एक तस्वीर लो, सामान के साथ पूरी तस्वीर लो रिजल्ट में की। वो तो और भी आ जाएगी, कंप्लीट सामान है, कंप्लीट सामान है, इन्वर्टर वगैरह सब चीज़ अनाउंस करो। बैटरी है, अच्छा इसमें सामान में क्या क्या है? इन्वर्टर है, बैटरी है। अच्छा इस सामान के अंदर सबको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, इसमें एक दफ़ा मैं बता देता हूँ। इसके अंदर इन्वर्टर है, बैटरी है, और ये इसकी सोलर पैनल की जो ये पूरी प्लेट है ये है, और इसके साथ 3 सेवर हैं, 1 पंखा है, और इसके साथ जितनी भी वायरिंग्स होती है वो कंप्लीट सेटअप है। फिर दोबारा आप लोगों की तालियां होनी चाहिए, तमाम कंप्लीट आपको ये सेटअप मिल चुका है। अच्छा हमारे इमरान भाई अगर यहाँ मौजूद हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आ जाइए स्टेज पर, तालियां होनी चाहिए इमरान भाई के लिए। अच्छा नाम सिर्फ इमरान लिखा हुआ है, कोई और इमरान ना आ जाए। मोहम्मद काशिफ खान। और 5वां नाम हम अनाउंस कर रहे हैं, मोहम्मद काशिफ खान। फिर दोबारा जोरदार तालियां होनी चाहिए मोहम्मद काशिफ खान, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इनका इंटरव्यू ले लेना इनसे तासुरात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर दोबारा बजाते हैं, इस चीज़ तक पहुंचे नहीं अभी, ये हुई ना बात। सर बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह आपको। और एक मिनट क्या नाम था? 1 मिनट रिव्यूज लेना। काशिफ खान, मोहम्मद काशिफ खान। हमारे मोहम्मद काशिफ खान सर यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताएं, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा कुछ कहना चाहेंगे आप? सारा क्रेडिट जो है फैसल भाई को जाता है, पीपल्स पार्टी को जाता है, पीपल्स पार्टी के बाद फैसल भाई को जाता है। इनकी बहुत कोशिश है, बहुत मेहनत रही है, इसके लिए थैंक यू करता हूँ सर। ये भाई जोरदार तालियां फिर होनी चाहिए। PS 127 रिजवान भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। इंफॉर्मेशन के PS 127 के वकार कुरैशी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप आएँ यहाँ पर और इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाइए। प्लीज़ आप लोग एक दफ़ा फिर आप लोगों की तालियां होनी चाहिए, भरपूर इस्तेमाल कीजिए। इंफॉर्मेशन के PS 127 के वकार कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच। किसी को भी बुला लो। हाँ बुला रहा हूँ, किसी को भी बुला लो। जी और मैं गुजारिश करूंगा हमारे अबू बकर अगर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आ जाइए। ये भी प्लेट निकली इनकी भी, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जब तक यहाँ स्टेज तक नहीं आ जाते ना तो आप लोगों की क्लैप, आप लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हाँ ये हुई ना बात। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
और ये हमारे वकार कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने हाथों से ये जो वो सोलर की जो प्लेट है ये दे रहे हैं। एक दफ़ा फिर तालियां होनी चाहिए जो लोग खड़े हुए हैं। ये भी बोल दो कि जब ये प्रोग्राम इंतजाम हो जाएगा ना तो सबको रो बाय रो, लिस्ट बाय लिस्ट से सबको। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है आपको? और अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? पीपल्स पार्टी पे बहुत काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। शुक्रिया कहना चाहेंगे आप? भाई ये बिल्कुल आराम से बोले, ऐसा लग रहा है कि गन पॉइंट पे हम बुलवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़, आप लोगों को ये बताएं कि इसके अंदर आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक तो नहीं है। तो सबके रिक्वेस्ट है कि जो दिल की चीज़ हो, वो ये नहीं कि पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे खड़े हुए तो बस पीपल्स पार्टी काम करा रही है। जो दिल के तासुरात है वही बताएं। थैंक यू। अच्छा, ऐसा होता है रिजवान भाई, होता है ऐसा है कि कुछ लोगों को जो है ना स्टेज पे आके बोलना बहुत मुश्किल काम है, वैसे कॉन्फिडेंस नहीं होता है बोलने का, तो इसलिए थोड़ा सा लोग घबराते हैं। वो बात तो हालांकि रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है। फिलहाल आपको बहुत मिल चुका है, कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएंगे। माशाल्लाह मुबारक हो आपको, मुबारक हो, मैं भी मुबारक हो, सारे भाई भी मुबारक हो। और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब आकाश साहब कुरैशी साहब हैं, माशाल्लाह हमारे लिए बहुत मेहनत की है, कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से इंशाल्लाह ये कोशिश करते रहें, गरीबों की मदद करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत खुशी हुई है फैसल भाई और बकार साहब के लिए और बाबर भाई साहब के लिए, खान साहब के लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। मुबारक तो सर हमने आपको दिए, और क्योंकि ये माशाल्लाह से ये पूरा जो एक सेटअप जो निकला है वो आपने ही जो है वो इसको हासिल किया है, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। शकील अहमद साहब, शकील अहमद साहब यहाँ पर मौजूद है, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। फिर दोबारा आप लोगों को सहमत दूंगा तालियों की, जब तक यहाँ तक नहीं आ रहे आप लोगों की तालियां साथ साथ होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे बिलाल बलूच साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने हाथों से और इनको ये और हम सबके हर दिल अजीज, हम सबके दिलों की जान हमारे अशरफ भाई यहाँ तशरीफ लेकर आ चुके हैं। हाथ ऊपर करके तालियां। शोर की आवाज नहीं आ रही है, ये हुई ना बात। थोड़ा सा अगर शोर भी हो जाए तो और अच्छा लगेगा। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे बिलावल सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मजीद टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे, और सिर्फ चंद ही लम्हों बाद जो को हम और अब मैं गुजारिश करूंगा के लिए हमारे SB 127 के सदर रिजवान रफीक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप आइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। प्लीज आप लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे रिजवान रफीक साहब के ये भुट्टो, ये बिलावल, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, नारा भुट्टो, नारा बिलावल, बेहतरीन शाबाश। तमाम शुरा को अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम आप लोगों का लिया, अब थोड़ा सा टाइम और लेंगे और इस प्रोग्राम के मुताल्लिक
मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि अभी वकार ने बताया कि ये प्रोग्राम बिला तफरीक, बिला किसी सियासी उसके, ये प्रोग्राम तमाम उन मुस्तहकीन को दिया जा रहा है जो इसका हक रखते हैं। आज एक जमात के खुद साख्ता, जो अपने आप को खुद साख्ता मेयर साबित करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा कि BISP प्रोग्राम गुर्बत लेके आता है। उस बेवकूफ़ को नहीं पता कि आज पूरी दुनिया के अंदर BISP प्रोग्राम की तारीफ है, दुनिया इसके मुतारिफ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उन मस्तकीन के लिए है जो अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते, जो वाकई ज़रूरतमंद और मुस्तकीन है। आज उसकी ज़िंदा मिसाल यहाँ पर बैठे, पिंडाल में बैठे वो तमाम लोग हैं जिनको आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मिशन के मुताबिक आज बिजली 300 यूनिट फी यूनिट फराहम करने के वादे को तकमील तक पहुँचाया। और ये प्रोग्राम सिंध सोलर एनर्जी के तहत पूरे सिंध में, पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में बिला तफरीक चल रहा है। और आज इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की धूम पूरे पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में मौजूद है। जमाते इस्लामी के लोग जो यहाँ से मुंतखब हुए, जो MPA और MNA यहाँ से मुंतखब हुए, आज लियाकताबाद का बेड़ा गर्क करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज अगर वो लोग इस लियाकताबाद की फलाह व बहबूद पर काम करते तो आज मेरा लियाकताबाद चमक रहा होता। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम करा रही है तो वो तनकीद की सियासत करते हैं, वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं। मैं कहता हूं उन लोगों से कि आप लोग तनकीद की सियासत को छोड़ें, जो काम आपके करने का है, जिसके लिए इस लियाकताबाद की आवाम ने आपको वोट दिया था, वो काम करें, वो काम करके दिखाएं लोगों को। इस तनकीद की सियासत में कुछ नहीं रखा। आपने देखा यही वो रोड था, यही वो रोड था जिस पर बड़ी टिकटॉकें बनी थी, जिस पर बड़ी तशहीर हुई थी, और एक डाकखाने पे बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था। क्यों? इस रोड का इफ्तिताह था। सारा फंड खा गए, एक रोड नहीं बना सके। शर्म करो, कुछ शर्म करो, डूब मरो जमाते इस्लामी वालों। दूसरे लोग जो अपनी सियासत चमकाने के लिए टिकटॉकें तो बड़ी अच्छी बनाते हैं, लेकिन आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यही लोग जो ना यहाँ पर मुंतखब हैं, ना हमारा यहाँ MPA है, ना हमारा यहाँ MNA है, ना हमारा यहाँ टाउन चेयरमैन है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे आप आवाम के लिए हमेशा खुले हैं। आप अपनी शिकायतें लेके आए, हम आपकी शिकायतें पूरी करेंगे। मैं रिजवान रफ़ीक इसी इलाके का पैदाइशी, इसी मोहल्ले में मैंने अपना वक्त गुजारा। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है यहाँ की हालत को देखकर। आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दोगे तो इंशाअल्लाह हम मिलकर इस लियाकताबाद की तकदीर बदल देंगे। हम इस लियाकताबाद को मॉडल लियाकताबाद बनाएंगे। लोग लियाकताबाद की मिसालें देंगे कि देखो लियाकताबाद कैसा बदल गया, लियाकताबाद कैसा बदल रहा है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दोगे? आवाज नहीं आई। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दोगे? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दोगे
तो इंशाअल्लाह मिलकर हम इस लियाकताबाद को बदलेंगे। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे साथ अशरफ भाई भी मौजूद हैं और आप लोगों के सोलर पैनल भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 100 से ज़्यादा सोलर पैनल हैं और ये हमारे फैसल भाई और बाबर भाई और हमारी पूरी टीम UC 6 की, जिसने भी इसमें मेहनत की, आप लोगों को बुलाया, आप लोगों के लिए सारा प्रोग्राम अरेंज किया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सब यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। और मैं मतलब मेरे को एहसास है कि आप लोग काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं। सारी जो है मतलब जो बातें थी मेरे रिजवान भाई ने आपको बावर करवाई, लेकिन मैं सिर्फ आपको यही बात कहूँगा कि हमें जब हमारे पास जो ताकत है ना, जो आपके पास ताकत है, वो है वोट की ताकत, जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपसे बाकी चीज़ें जो है मतलब आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कराई जा सकती है, लेकिन एक वोट की एक ताकत है जो हमें सोच समझ के वोट देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग वोट की ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। हम उन लोगों को मुंतखब करते हैं जो आपके सामने कभी होते नहीं हैं। हम उन लोगों को जो है लेके आते हैं जो वोट लेने के बाद यहाँ पर नज़र नहीं आते। यहाँ पर आप ये बताएं, यहाँ का MP है, कभी आपने देखा है? कभी यहाँ पर MLA देखा है? चेयरमैन साहब यहाँ पर टाउन चेयरमैन है, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं हमारे पास वसाइल ही नहीं है। वो कहते हैं हम आपको, आप उनके पास कोई भी काम करवाने चले जाएं, सफाई, वो कहते हैं हमारा उनका काम है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है। उनसे बोलो लाइटें नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है। तो मेरे भाई अगर वसाइल नहीं है तो रिज़ाइन कर जाए ना। क्यों याशिया कर रहे हैं? क्यों जो है भत्ता ले रहे हैं? क्यों जो है उससे जो है कमीशन ले रहे हैं लोगों से काम करवाने का? तो आप रिज़ाइन कर जाएं। कोई एक आदमी मेरे को दिखा दे ऐसा जो इनमें से बोलता हो कि हमारे पास जो है वसाइल नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और उसने रिज़ाइन किया हो। भाई रिज़ाइन नहीं किया, आपने इन लोगों से वोट लिया है, इन लोगों की खिदमत के लिए वोट लिया है, तो इन लोगों की खिदमत करो। अगर नहीं कर सकते तो आप छोड़ के साथ में बैठ जाओ। और अगर ऐसा आपने किया तो मेरा ख्याल से ये लोग जो है आपको डबल वोट दें, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई इन्होंने हमारे खातिर जो है रिज़ाइन कर दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो आप समझ लें कि वो लोग कौन है जो अपने इख्तियारात, अपनी फैसिलिटीज़, क्या इनका टाउन चेयरमैन गाड़ी का, गवर्नमेंट की गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर रहा? क्या ये इनका टाउन चेयरमैन पेट्रोल को यूज़ नहीं कर रहा? क्या वो इनका टाउन चेयरमैन जो है ड्राइवर को यूज़ नहीं कर रहा? जो टाउन चेयरमैन यहाँ से जितना पैसा रोड कटिंग की मदद में, टैक्सेस की मदद में जमा कर रहा है, तो वो कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ पर लेके जा रहा है? वो सिर्फ सवाल का मतलब बनता है, लेकिन वो कहते हैं इख्तियारात नहीं है। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि आपके लोगों की जो खिदमत करे, जो आपको ये ना समझे कि आप लोग जो है किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि आप इस इलाके में रहते हैं। अगर कोई नॉमिनेट हो जाता है तो ये सोचना बंद कर दे कि मैं जो है कि आप जो है किस पार्टी से हैं। आप MQM से हैं, लेकिन मैंने आपकी खिदमत करनी है। आप जमात इस्लामी से हैं, मैंने आपको खिदमत करनी है। आप PTI से हैं, मैंने आपकी खिदमत करनी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पीपल्स पार्टी का है हमें उसकी खिदमत करनी है। हमने हर उस लोग की खिदमत की है जो किसी भी जमात का हो, लेकिन अगर वो जो है परेशान है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी जो है हम उसको उसकी खिदमत करें, उसके मसाइल को हल करें। आज भी जो यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं शर्तिया बोलता हूँ और मैं कसम खा के बोलता हूँ, ये सारे लोग पीपल्स पार्टी के नहीं हैं, लेकिन जिन जो हकदार हैं हम उनको हक दे रहे हैं। वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी भी जो है मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन हम जो है उनकी खिदमत कर रहे हैं। वो मुस्तहिक़ हैं, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों की हमें खिदमत करनी है, वो किसी भी जमात से रखता हो। तो मैं आप लोगों के दरमियान में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी देर से यहाँ पर हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, थोड़ी सी मैं माजरत कि आप लोगों को ये देने में जो है ना काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा। उसकी मेन वजह ये थी कि पंजाब से ये सामान आता है सारा यहाँ पर, और पंजाब में सैलाब आया हुआ था, तो वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। आप लोग परेशान हो रहे थे, बार बार आप लोग जो है फैसल भाई और इनकी टीम जो यहाँ पर है उनको भी जो है वो बेचारे आपके सामने जो है शर्मिंदा हो रहे थे, लेकिन उनको मजबूर थे। मैं आपको बताऊं कि वो लोग मजबूर थे, क्योंकि चीज़ें हमारे पास जो है प्रोवाइड नहीं हो रही थी। वहाँ से जो हाल था पूरे पाकिस्तान का वो आपको पता है। लेकिन
आज जैसे ही हमारे पास मतलब ये चीज़ें हमारे पास कल पहुंची हैं और आज ही हमने जो है आपको कॉल करके यहाँ पर बुलाया और आपको दे दिया, तो आपसे जो लेट हुआ है हम सारे जो है लोग जो है आपसे माजरत ख्वाह हैं कि ये लेट जो है सिर्फ इस वजह से हुआ। हमारी कोशिश ये थी कि जिस दिन जल्द से जल्द हम आपको दे दें, और वही कोशिश पे हमने जो है इसको कल हमारे पास ये चीज़ें आई हैं और हमने आपको प्रोवाइड कर दी। शुक्रिया। दोबारा यहाँ स्टेज पे आ जाएं क्योंकि उनके हाथ से भी 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है। अशरफ भाई प्लीज़ नाम बता। बोलो। साइमा हैदर अली मौजूद है? नहीं, खाली साहिब नहीं लिखा हुआ है पूरा हैदर अली। उसका लिखा हुआ है जो अपना है। अच्छा, मोहम्मद काशिफ मौजूद है? बुशरा खातून, क्या कोई भी नहीं मौजूद यहाँ? बुशरा खातून स्टेज पे तशरीफ ले आए। शाजिया 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 यहाँ मौजूद है? अजमल अजमल यहाँ मौजूद है? स्टेज पे तशरीफ ले आए। फैसल अहमद स्टेज पे तशरीफ ले आए। अच्छा, एक बात मैं कहना आपसे भूल गया कि आप लोग जो ये जिनको दिए जा रहे हैं ना, तो आप लोग ये कोई भी ना ये समझे कि कोई ज़कात और खैरात के पैसों का नहीं है। ये गवर्नमेंट का फ़ंड है। जो गवर्नमेंट का फ़ंड जो है हर आदमी जो है उसको ले सकता है जो हकदार है। अगर मैं मतलब इसका हकदार हूँ तो मैं भी ले सकता हूँ। जो हकदार है वो ले सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़कात एक मखसूस लोगों को जो है दी जाती है और उनको जो है हम पूछते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा फंड है जो मुस्तहिक है वो ले सकता है। इसमें ज़कात और खैरात नहीं है। और मैं तमाम लोगों से जिसके नाम लिस्ट में हैं उनको 1 बाय 1 जो हमारी सोलर पैनल की जो टीम है फैसल भाई, वो आपको बुलाते जाएंगे और आपसे रिसीविंग लेते जाएंगे और आपको सामान कंप्लीट हैंड ओवर करते जाएंगे। तो नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखिएगा, बस सबको मिलेगा, सब चीज़ें सामान कंप्लीट मौजूद है, ऐसा नहीं है। तो पहले किसी को जो लिस्ट के मुताबिक होगा वैसे ही सामान मिलेगा। और ज़कात का मैं प्रोसेस बता दूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उसके अंदर यूथ प्रोग्राम भी होता है, ज़कात है वो एक अलग प्रोसेस है, उसका फॉर्म अलग है, उसका एक अलग ही प्रोसेस है। तो तमाम लोग जो ये अफवाह भी फैला रहे थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये पीपल्स पार्टी सबको ज़कात खिला रही है, तो ऐसा नहीं है, इसका ज़कात से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। और यहाँ इस मुल्क के 4 सतून होते हैं और एक सतून हमारा मीडिया भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह शेख भाई यहाँ कवरेज कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ऐसे ही चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद रहे और तमाम चीज़ें बरहक सबको दिखाएं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PH 127 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं यहाँ के लियाकताबाद के जनाब रिजवान रफ़ीक भाई। बहुत बड़ा नाम है, लियाकताबाद के बेटे के नाम से पहचाने जाते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मिशन पर काम करते हुए लियाकताबाद के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना एफर्ट्स हैं इनकी, और उसी के मिशन के हिसाब से यहाँ पर इस वक्त सोलर सिस्टम जो है उसकी तकसीम का इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 70 से ज़ायद जो अफराद हैं मुस्तहिक, जिन्होंने एक प्रोसेस को कंप्लीट किया है, उसके बाद उनको यहाँ पर जो है सोलर पैनल दिए जा रहे हैं। ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा विजन है जो कि बिजली फ्री जो एक मुहिम है उसके हिसाब से रखा गया है। रिजवान रफ़ीक भाई क्या कहना चाहेंगे सारी बात के हवाले से?
देखिए बिल्कुल आपने जैसा भी बताया कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मिशन के मुताबिक हर घर में जो हमने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, आज उसकी तकमील के लिए ये हमारा आज दूसरे फ़ेज़ का जो है सेशन चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद टाउन के अंदर 7,500 से ज़ायद लोगों को जो है सोलर पैनल दिए जाएंगे और आज उसी तकरीब के सिलसिले में आज ये 70 से ज़ायद अफराद को यहाँ सोलर पैनल दिए जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि क्या आप उस मिशन को पूरा कर पा रहे हैं, जो विज़न है कराची को जिस तरीके से इस वक्त बर्बाद कर दिया गया है और तनकीद करने वाले, क्योंकि आपकी पार्टी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मेन लीडिंग पार्टी है, इसलिए सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना भी इसी को बनाया जा रहा है और ऑल तो यहाँ पर काम भी हो रहा है, इन तमाम मामला को आप किस सनेरियो में देखते हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग काम करते हैं तनकीद भी उन्हीं पर होती है। उसकी वजह ये जो काम कर रहा है उस पर तनकीद करेंगे ना लोग, जो काम ही नहीं कर रहा, जो नेगेटिव सियासत कर रहे हैं, जो बिला वजह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, तो उन्होंने काम नहीं करना है, उन्होंने आवाम को तकलीफ़ देनी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह आज लियाकताबाद में नज़र आ रहा है काम करती हुई। यहाँ की सड़कें आप देखें, यहाँ के सेवरेज का निज़ाम देखें, उसके अलावा जो लोगों की बुनियादी सहूलियात हैं, जैसे बिजली का बहुत बड़ा एक यहाँ मामला था, उसके तहत भी सोलर पैनल जो है यहाँ पे तकसीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि सोलर पैनल ही तकसीम किए जाएंगे या बिजली के इशू को भी रिजॉल्व किया जाएगा? अब जिसके पास सोलर पैनल की इस्तेदाद नहीं है तो उसको बिजली नहीं देंगे क्या आप? नहीं, देखें बिजली तो आपके इलेक्ट्रिक के सीईओ ने वैसे ही कहा है कि बिल दो और बिजली लो, सही है। तो वो तो एक अलग ही चैप्टर है ना। उसके ऊपर जब हम हुकूमत में आएंगे, वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। तो ये लाइन लॉसेस क्या होता है, थोड़ा सा समझना चाहूँगा। तो बिल तो भरा जा रहा है, बिल तो हर आदमी वो भर रहा है जिसको अपनी इज्जत बचानी है, और जिसको बिजली के कुंडे ही चोरी करने हैं तो वो तो बिल नहीं भरेगा, तो उसका जो बादशाह को बिल क्यों भरना पड़ रहा है चोर का? देखिए मसला ये है कि यहाँ पर हुक सिस्टम बहुत है। लियाकताबाद के अंदर पथारा माफियाज़ के नाम पर भी हुक सिस्टम किया जा रहा है। यहाँ पर जो है मतवसत तबके के हवाले से फ़्लैटों के अंदर भी जो है यहाँ पे हुक लगा के जो है दिए जाते हैं। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि आम आवाम का इतना कसूर नहीं है, ख़ुद की इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया इसमें मुलविस है, क्योंकि कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि जब तक कोई इदारा इन्वॉल्व ना हो और उसके ऊपर वो काम हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें क्या इलेक्ट्रिक जो है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस पर जो है क्रैकडाउन भी करे और इसको जो है देखे कि अपने उनके अंदर काली भेड़ें जो मौजूद हैं उनको बेनकाब करके तमाम आवाम को सस्ती और मेयारी बिजली फराहम की जाए। चले नेक्स्ट आपका इंशाल्लाह ताला इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है? हाँ, हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो UC5 के अंदर लियाकताबाद 4 नंबर के अंदर जो है 100 से ज़ायद सोलर पैनल देने का हमारा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह ताला वो भी इसी वीक के अंदर ये पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। हमारे साथ अकलौते चेयरमैन मौजूद हैं, तमाम यूसिया तो जमात के पास है, एक ही वाइस यूसी है जो कि आपके पास है, वकार कुरैशी भाई। आपको भी इस वक्त बड़ा ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सारा पुल के नीचे की चीज़ें आप खा गए, और क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं साफ़ी हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मगर ये है कि आप मेरे भाई हैं, थोड़ा सा बताइए इस वक्त जो कोर चलें यहाँ पर आते हैं सोलर सिस्टम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि जब इंसान काम कराता है ना तो तनकीद उसके ऊपर ही होती है। खैर हमारे तनकीद करने वालों को एक मेरा मशवरा है, अगर हकीकत क्या है थोड़ा वो तो बता दें। हकीकत ये है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं तो मेरे सामने पेश करें। कानूनी इदारे हैं, पुलिस है, अदालतें मौजूद हैं, तो वहाँ पर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोलर पैनल के हवाले से हर इलाके में मौजूद है। ये हमारा तकरीबन छठा ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें कमो बेश हमने 100-150 हर प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन की है। और रही बात तो लोग जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, असल काम ही पीपल्स पार्टी करती है। मैं जमात इस्लाम 2 नंबर काम क्या करती है, मतलब काम क्या करती है? असल काम ही पीपल्स पार्टी। अब मैं यूसी चेयरमैन हूँ, लेकिन मेरे इलाके में अभी तक तकरीबन आप जाके देख लें वार्ड 4 पूरा पेवर ब्लॉक हो चुका है। एक सवाल मैंने आपके लिए रखा हुआ था, रिजवान भाई का सवाल था, लेकिन आपसे कर लेता हूँ। एक मस्जिद है गरीब नवाज, उसके अंदर पानी आया और 4 जमातों की मैंने बाखुदा खुद देखी है वीडियो। एक जमात जाती है जाके कहती है माशाल्लाह से सारे रात वाइपर मारा, मस्जिद साफ हो गई, जमात हो रही है। एक जमात जाती है दूसरी, 4 जमातों की मस्जिद के अंदर पॉलिटिक्स हुई। हकीकत क्या है ये तो बता दें आज। अच्छा, गरीब नवाज मस्जिद में मैं बिल्कुल गया था, गरीब नवाज मस्जिद में मैं बिल्कुल गया था, और मैं आपसे भी ये बात कहता हूँ, सुन तो लें, उनसे सिर्फ मेरे मुतालिक यूसी चेयरमैन के लिए कमेटी से सिर्फ एक एप्लीकेशन लेके देते हैं। मैं उनसे एप्लीकेशन मांगता रहता हूँ, वो देते नहीं है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि उनका कोई भी काम है उनसे मुझे उनके लेटर पेड पे एक एप्लीकेशन दे दें, क्योंकि वो एक सियासी
उसमें इस्तेमाल मतलब आप होती है, ये कह वो रहे हैं कि मुझे- आप उसको ऑन करते हैं कि पाकिस्तान ऑन पीपल्स करता पार्टी ने उसको जो है ना साफ करवाया है। नहीं, मैंने साफ भी करवाया और वहाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने उस कमेटी मेंबरों को बोला कि मुझे आप एप्लीकेशन दें, वो मुझे एप्लीकेशन नहीं दे रहे। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा। आप बोल दें तो वो मुझे आपको- दे दें अच्छा, एप्लीकेशन, तो अच्छा, हम अच्छे उसमें अच्छा, काम आपके करेंगे। सर पे क्योंकि चेयरमैनशिप दूसरी है तो आपको कुछ हर्डल्स आते हैं कुछ अपने फंड्स वगैरह लेने की मद में कुछ थोड़ा कहना नहीं, चाहेंगे? कोई फंड नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यूसी में आप विजिट कर सकते हैं, काम भी हो रहा है। जो एप्लीकेशन है हमारे पास आती हैं तकरीबन हम क्लियर कर चुके हैं, और आपको हम उसका सबूत भी दे देंगे। और हेडल्स वगैरह यही है कि टाउन की लेबर वगैरह हमें प्रोवाइड नहीं करते। टाउन चेयरमैन साहब ने एमसी साहब को क्लियर मना करा हुआ है कि पीपल्स पार्टी का कोई काम नहीं करे, हालांकि पीपल्स पार्टी का काम नहीं है, इलाके का काम है। इलाके का। अच्छा चलें, सोलर पैनल के हवाले से बताएं, इस वक्त कितने लोगों में ये इमदाद की जा रही है और आगे का आपका नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या है? अभी लियाकताबाद में कमोबेश 15,000 सोलर पैनल हैं जो प्रोग्राम में स्टार्ट हैं, और अभी तक इसकी फ़ीस थी 6,500 रुपये पर सोलर पैनल। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोग्राम इसमें पीपल्स पार्टी साईं नासिर हुसैन शाह साहब जो ला रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ये बिल्कुल फ्री होगा। और 300 यूनिट तक का जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है वो हम घर घर तक पहुँचा। तरीकाकार क्या है उसका? थोड़ा तरीक़ेकार ये है कि जो रजिस्टर ऑलरेडी हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, इसमें ना कोई जाल है ना कुछ है, तकरीबन लोग इलाके ही हैं मौजूद हैं। आप देख भी सकते हैं कि कोई फेक जो आ रहे हैं उसके हवाले से भी क्लियर करते हैं। फेक तो जो आ रहे हैं मैसेज उसके उसमें तो कोई हकीकत नहीं है। नहीं। ओरिजिनल मैसेज कहाँ से आता है और कैसे उसको फॉलो? ओरिजिनल मैसेज लिस्ट हमारे पास मौजूद होती है, हमारा नुमाइंदा उसको कॉल करके बुलाता है, और उसकी जो पोर्टल पे पिक्चर होती है जो रजिस्ट्रेशन हुआ होता है उसकी पिक्चर मैच होती है। फिर हम उसको एक गवर्नमेंट का चालान देते हैं जो सिंध बैंक में भरा जाता है, वो अपने पास रजिस्टर करके, और डायरेक्ट फिर हम अपने हाथ में कोई पैसे नहीं लेते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आइए बात करें।